साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस में प्रमुख प्रधानमंत्री अपने देश के जो हुए हैं उनका टॉपिक हम पढ़ रहे थे और प्रमुख प्रधानमंत्री के टॉपिक की यदि हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल तक हम पढ़ चुके हैं। हालांकि बीच में एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल का जो कार्यकाल है वो हमने नहीं पढ़ा, जिसके बारे में अब हम शुरुआत करने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल हमने पढ़ा था, 3 बार वो अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1996 में मात्र 13 दिन के लिए, फिर 98 से 99 तक और 99 से लेकर के 2004 तक। जो बीच में 1996 से 1998 तक का 2 साल का जो पीरियड आता है, इस अवधि में अपने देश में 2 प्रधानमंत्री बने थे, एच.डी. देवगौड़ा और दूसरे बने थे इंद्र कुमार गुजराल। तो 1996 में जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो 13 दिन का कार्यकाल अपने देश में प्रधानमंत्री के तौर पर रहा था, उसके बाद में अपने देश के जो प्रधानमंत्री बने थे वह बने थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा ये कर्नाटक से थे, जिनका पूरा नाम हरदनहली डोडेगौड़ा देवगौड़ा है। इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर हम देखें तो 1996 से लेकर के कब तक था, 1997 तक था। 1996 से लेकर के कब तक इनका कार्यकाल था, 97 तक। हरदनहली डोडेगौड़ा देवगौड़ा ये इनका पूरा नाम है। एच.डी. देवगौड़ा देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री की जब इन्होंने शपथ ली थी, पद की शपथ है, उस समय ये कर्नाटक में विधानसभा के सदस्य थे, यानी कर्नाटक के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के विधानसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली, उसके बाद में ये राज्यसभा के सदस्य बने और ये अपने देश के क्या बने, अपने देश के प्रधानमंत्री रहे। एच.डी. देवगौड़ा देश के पहले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री हुए हैं। आज तक अपने भारत देश में देखें तो 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो, संसद का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का कोई से भी सदन का क्या हो सकता है, वो सदस्य हो सकता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि वो जब प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेता है उस समय संसद का सदस्य हो, जिसके बारे में पहले हम क्लियर कर चुके हैं। पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। तो एच.डी. देवगौड़ा जो अपने देश में प्रधानमंत्री बने, ये राज्यसभा के दूसरे ऐसे सदस्य थे जो अपने देश के प्रधानमंत्री बने। पहले सदस्य की यदि हम बात करें तो इंदिरा गांधी, दूसरे नंबर पर एच.डी. देवगौड़ा, तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल और चौथे नंबर पर यदि हम बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस प्रकार आज तक अपने देश में 4 राज्यसभा के सदस्य ऐसे हुए हैं जो अपने देश में क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। पहले नंबर पर इंदिरा गांधी, राज्यसभा की पहली ऐसी सदस्य जो प्रधानमंत्री बनी है। दूसरे नंबर पर देवगौड़ा, तीसरे पर इंद्र कुमार गुजराल और चौथे पर कौन आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं। एच.डी. देवगौड़ा के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इन्होंने 1996 में जो सीटीबीटी थी उस पर हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। सीटीबीटी का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परीक्षण निषेध संधि। यानी परमाणु हथियार के निर्माण करने पर रोक लगाने से संबंधित ये एक संधि थी। वीटो पावर कंट्रियों ने एक प्रस्ताव तैयार किया था कि कोई भी राष्ट्र है वह 1 किलोटन से अधिक वजन का कोई भी जो मतलब परमाणु हथियार है उसका निर्माण है वो नहीं करेगा। भारत ने भेदभाव पर आधारित यह संधि होने की वजह से इनकार कर दिया था कि इस संधि को हम बिल्कुल भी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इस सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण अपने देश के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा हैं वो काफी क्या रहे थे, चर्चा में रहे थे। एक अल्प कार्यकाल इनका प्रधानमंत्री के तौर पर रहा था। इनके कार्यकाल में अपने देश में जब उस समय विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल ने अपने पूर्वी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बिना कोई शर्त के संबंध स्थापित करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो भारत की विदेश नीति में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है, गुजराल सिद्धांत। एच.डी. देवगौड़ा के बाद में अपने देश के जो 1997 में प्रधानमंत्री बने वह बने थे इंद्र कुमार गुजराल।
और इंद्र कुमार गुजराल का प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल रहा था वह 1997 से लेकर के कब तक रहा था, 1998 तक। ये राज्यसभा के चौथे ऐसे सदस्य थे, राज्यसभा के तीसरे ऐसे सदस्य थे जो अपने देश के प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा के तीसरे ऐसे सदस्य जो अपने देश के प्रधानमंत्री बने। और आज तक अपने देश के अंदर 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनका जन्म स्थान भारत नहीं है, उनमें इंद्र कुमार गुजराल भी शामिल हैं। एक तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा हैं, दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं और एक इंद्र कुमार गुजराल भी हैं। इनका जन्म स्थान रहा वो क्या रहा है, इनका जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में रहा है। आज तक 3 प्रधानमंत्री अपने देश में हुए हैं, गुलजारी लाल नंदा जो अपने देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 3 प्रधानमंत्री अपने देश के अंदर जिनका जन्म स्थान क्या रहा है, वो पाकिस्तान रहा है। इनका प्रधानमंत्री के तौर पर एक अल्प कार्यकाल था, गठबंधन की इनकी सरकार थी, ज्यादा समय तक इनकी सरकार वो नहीं चल पाई। विदेश नीति के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो अन्य राष्ट्रों के साथ इन्होंने संबंध स्थापित करने के लिए कई अच्छी नीतियां हैं जिनका प्रतिपादन इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में किया गया। फिर दोबारा 99 के अंदर 98 के अंदर जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी उभर करके सामने आई और उसने सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के प्रधानमंत्री बने और 1998 से लेकर के 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, वह प्रधानमंत्री रहे। दोबारा से देश को चुनाव का सामना करना पड़ा और फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई और 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। 2004 में यूपीए यानी कांग्रेस का जो अन्य राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन है जिसका नाम यूपीए है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका पूरा नाम यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और इस यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के जो 2004 में अपने देश के प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने देश के प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल हम देखें तो 2004 से लेकर के 2009 और 2009 से लेकर के 2014 तक ये अपने देश के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। 2 कार्यकाल इन्होंने 5-5 साल के अपने प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे किए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अपने देश के प्रधानमंत्री बने उस समय ये असम से राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश में जब प्रधानमंत्री बने उस समय ये राज्यसभा के सदस्य कौन से राज्य से थे, असम से। और वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यदि हम बात करें तो ये अपने राजस्थान राज्य से क्या हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। पहले राज्यसभा के सदस्य कहां से थे, असम राज्य से, और वर्तमान में कौन से राज्य से हैं, राजस्थान से ये राज्यसभा के क्या हैं, सदस्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने देश में प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अपने देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, देश में वित्त मंत्री के पद पर, पंजाब में यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर ये रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इनके कार्यकाल में 2005 में अपने देश के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी कानूनी योजना जिसकी शुरुआत की गई थी, नरेगा की शुरुआत की गई थी, जिसका वर्तमान में नाम मनरेगा है। शुरुआत में प्रारंभ में इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका अंग्रेजी में पूरा नाम है। हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2005 में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यदि हम अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों में समझौतों की यदि हम बात करें तो अमेरिका के साथ में परमाणु समझौता जो इनके कार्यकाल में 2008 में किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यदि हम देखें तो इनके कार्यकाल में ही अपने देश में रूस, फ्रांस इन राष्ट्रों के साथ में कई इन्होंने बहुपक्षीय जो समझौते हैं वो स्थापित किए थे। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अपने देश के अंदर जो गरीब श्रेणी के जो लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए इन्होंने कई प्रकार की इनके कार्यकाल में योजनाओं की शुरुआत है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई थी। इस प्रकार से 2004 से लेकर के 2014 तक
अपने देश में प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। ये यूजीसी के अध्यक्ष हैं, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो रह चुके हैं। 2014 के अंदर अपने देश के में जो सरकार बनी वो भारतीय जनता पार्टी क्या जो अन्य राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन था, एनडीए की सरकार बनी और अपने देश के जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे, नरेंद्र मोदी बने थे। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल हम देखें तो 2014 से लेकर के 2019 तक ये अपने देश के प्रधानमंत्री बने रहे और 2019 से लगातार ये अपने देश के अंदर वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। 2014 से 19 से लगातार एक कार्यकाल इनका 2014 से 19 तक पूरा हो चुका है और दूसरा इनका जो कार्यकाल है वो 2019 से अब वर्तमान में चल रहा है। जो 2024 के अंदर इनका दूसरा कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है। 17वीं लोकसभा के लिए जो 2019 के अंदर चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक जो सीटें जीती थी और एनडीए को भारी बहुमत जो प्राप्त हुआ था और दूसरी बार ये अपने देश के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी अपने देश के व्यक्तिगत दृष्टि से यदि हम देखें तो ये देश के 14वें और वैसे ये कार्यकाल की दृष्टि से यदि हम देखें तो देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व यह गुजरात राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी वर्तमान में देश के 14वें प्रधानमंत्री व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए तो 15वें प्रधानमंत्री, क्योंकि एक गुलजारी लाल नंदा अपने देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, यानी देश आज़ाद होने के बाद में या स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो वह कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को गुजरात के वडनगर में हुआ था। इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, गुजरात के वडनगर में हुआ था। ये गुजरात से हैं। कब हुआ था इनका जन्म, 17 सितंबर 1950 ईस्वी को, यानी देश आज़ाद होने के बाद में। इसीलिए स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में ये सांसद की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्या हैं, सांसद हैं। 2014 में वडोदरा और वाराणसी 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, बाद में इन्होंने वाराणसी से रिजाइन दे दिया था। 2019 में केवल इन्होंने वाराणसी से ही चुनाव लड़ा था और वहां पर इन्होंने जीत हासिल की। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं और मूलवासी हैं वो कहां से हैं, गुजरात से हैं, गुजरात के वडनगर से। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को गुजरात का विकास पुरुष भी कहा जाता है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने और देश के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा के पहली बार ये सदस्य बने और देश के प्रधानमंत्री बने, पहली बार, प्रथम बार। बाकी इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो एक से अधिक बार लोकसभा के सदस्य बनने के पश्चात उनमें प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने और ये देश के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने वाले देश के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। आज तक अपने देश के अंदर 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है। पहले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने वाले तो वो चंद्रशेखर हैं। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं और तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो वो नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने वाले। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं, तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले चंद्रशेखर थे। इसके बाद में यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो वो भी कौन है, यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी नरेंद्र मोदी हैं। इन्होंने 2014 में यूएनओ की महासभा में क्या दिया था, हिंदी में भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसकी मां ने प्रधानमंत्री अपने बेटे को प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए देखा है, यानी जिसकी मां जीवित है। आज तक जितने भी जो अपने देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है कि जब वो प्रधानमंत्री बने उसमें उनकी मां जीवित थी। केवल एकमात्र नरेंद्र मोदी अपने देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसकी मां ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है और वो आज भी जीवित हैं।
हीरकाबेन इनकी माता का नाम है, गुजरात से वो हैं। लाल किले पर एक ही वर्ष में 2 बार तिरंगा झंडा फहराने का जो कार्य करने वाले प्रधानमंत्री है वो भी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 2018 के अंदर पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था। वह पुलिस स्मृति दिवस लाल किले में मनाया गया था, तो उस समय तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो इस प्रकार एक तो 15 अगस्त को 2018 में और एक अक्टूबर महीने में जो पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था, उस समय इन्होंने तिरंगा झंडा वहां पर फहराने का कार्य किया था। तो इस प्रकार एक ही साल में 2 बार तिरंगा झंडा फहराने वाले लाल किले पर जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का 2014 में जो प्रथम शपथ ग्रहण समारोह था उसमें सार्क देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और 2019 के अंदर जो इनका शपथ ग्रहण समारोह था उसके अंदर बिमस्टेक राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या हुए थे? शामिल हुए थे। बिमस्टेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जबकि 2014 के अंदर सार्क देशों के जो प्रमुख थे वो क्या हुए थे? इनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इन विदेशी प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले या इन संगठनों के प्रमुखों को शामिल करने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह में देश के पहले क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। 2014 में इनकी जो प्रथम विदेश यात्रा थी वो भूटान थी और 2019 में दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने तो इनकी पहली विदेश यात्रा थी वो कौन से देश की थी? मालदीव की। जबकि 2014 में इनकी पहली विदेश यात्रा थी वो कौन सी थी? भूटान। और 2019 में इन्होंने पहली जो विदेश यात्रा की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में, तो वह कौन से देश की थी? मालदीव की थी। आज तक सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को कई राष्ट्रों का प्रमुख जो पुरस्कार है या जो सम्मान है वो इन्हें प्राप्त हुआ है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये इनका प्रमुख नारा है। जो नारा जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, उसमें जय विज्ञान शब्द अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा और जय अनुसंधान शब्द उसमें जोड़ने का जो कार्य किया वो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। स्वच्छ भारत एक इनका दूसरा प्रमुख नारा है। एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी इनका एक प्रमुख क्या है? नारा है। एग्जाम वॉरियर्स, ज्योति पुंज, ये इनकी प्रमुख क्या है? पुस्तक है। आरएसएस से ये जुड़े हुए हैं। अपने देश के अंदर वर्तमान में यदि देखा जाए तो विकास के क्षेत्र में एक अच्छे जो कार्य करने का कार्य नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। विदेश नीति के क्षेत्र में यदि हम देखें तो एक अच्छे विदेश नीति के परिणाम अपने देश को मिल रहे हैं। अन्य राष्ट्रों से अच्छे संबंध और समझौते इनके द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। आज तक के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक विदेश यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। अन्य राष्ट्रों के साथ में कई प्रकार की इन्होंने डील की हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत है, इसके अलावा मेक इन इंडिया है, स्किल डेवलपमेंट योजना जो है, कई प्रकार के कार्य योजनाओं की इन्होंने अपने देश में क्या की है? शुरुआत की है। ये प्रधानमंत्री से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज तक अपने देश के अंदर 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। आज तक भारत में ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो उनकी बात करें तो हम कितने प्रधानमंत्री हैं? 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। इनमें एच.डी. देवगौड़ा हैं, नरसिम्हा राव हैं, नरेंद्र मोदी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, मोरारजी देसाई हैं और वीपी सिंह हैं। ये 6 प्रधानमंत्री आज तक अपने देश में ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। इस प्रकार से ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक आज तक अपने देश के अंदर प्रमुख प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। ओके।